अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपको बताने वाला हूँ PCR के हवाले से, और जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं उनके हवाले से, और कुछ दुबई के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है जो कि दुबई के रास्ते कुवैत जाना चाहते हैं। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर आप हमारे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, जो कि नई अपडेट निकल कर आ रही है। फिर बात करेंगे कुछ आप लोगों के क्वेश्चन और कुछ बड़ी अपडेट है जो कि उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 642 लोगों की, 538 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 1,01,314 हो चुकी हैं। 698 नए केसेस आए हैं। अगर देखा जाए कल के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 1,09,441 और 7,485 जो हैं वो अभी भी एक्टिव केस हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। टेस्ट की बात करें तो अभी 4,120 जो है टेस्ट हुए 24 घंटे के अंदर। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 7,72,811 और अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं 129। अब बात कर लेते हैं कौन से एरिया में कितने केसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल अहमदी की। तो 180 अहमदी एरिया में पाए गए हैं, 161 हवल्ली में पाए गए हैं, 130 परवनिया में पाए गए हैं और 114 जो पाए गए हैं वो कैपिटल में, 113 जहरा इलाके में पाए गए हैं। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो सावधानी बरतिएगा और कहीं भी बाहर निकलते हैं तो मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि अभी हर कोई से देश में जो है मास्क पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और आपको भी उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिएगा और अपनी जो भी जहाँ पे भी रहते हैं उस सरकार को सपोर्ट करना चाहिएगा और यह आपकी सेफ्टी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं जो आप लोगों के PCR के हवाले से कुछ काफ़ी ज़्यादा जो लोग PCR वगैरह लेकर आते हैं, चाहे वो आप किसी भी कंट्री से आते हों, सऊदी अरब से आते हों, दुबई से आते हों या कुवैत से आप वापस आते हों, तो कुछ लोग तो PCR सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, कुछ नहीं आते। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी कंट्री से वंदे भारत मिशन के तहत सफ़र करना चाहते हैं तो आप PCR ज़रूर लेकर आइए। अगर PCR नहीं लेकर आते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है, और परेशानी ये आ जाएगी अगर आपकी फ़्लाइट में एक भी बंदा कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल गया तो आपको जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप PCR सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर आएँ किसी भी कंट्री से आते हैं तो। अब बात करते हैं अगली जो अपडेट है वो ये है, अगर कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि अभी हम जो है इंडिया से या सऊदी अरब या कुवैत किसी भी जो कंट्री में हम जाना चाहते हैं, छुट्टियाँ हैं, सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी अपडेट नहीं है किसी भी कंट्री से। और जैसे कि कुवैत से, सऊदी अरब से या इंडिया से कोई भी अपडेट नहीं है कि कब फ़्लाइट जो है इंटरनेशनल खोली जाएगी, कब नहीं खोली जाएगी। तो आपको मैं यही करूँगा, अगर आपका वीज़ा जो है सिविल ID या आपका कोई भी अकामा वगैरह ख़त्म होने वाला है तो आपको सफ़र कर लेना चाहिए और जो भी है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर सफ़र करते हैं तो दुबई के रास्ते ना हो गया अदर कोई सी कंट्री पकड़ें, उसके रास्ते होकर सफ़र करें और डायरेक्टली जो है फ़्लाइट वगैरह की बुकिंग, होटल बुकिंग जो है आप यहीं से करके जाएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अभी दुबई के अंदर फंसे हुए हैं और वो लोग जो है इस चीज़ में फंस गए 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद में जो है अगर दुबई जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टिकट महंगे लोगों को लेने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि 1-1, 1.5 लाख का जो है टिकट लेना पड़ रहा है और वहाँ पे ट्रैवल एजेंट को मालूम है कि ये बंदा जब यहाँ पे आया हुआ है तो यहाँ से ज़रूर फ़्लाइट पकड़ेगा और ये वापस से नहीं जा सकता। तो अगर आपको कहीं से भी जाना है तो यहीं से अपना टिकट बुक करके जाइएगा, ताकि आने वाले वक्त में वहाँ पे पहुँचने के बाद में आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ एडवाइस और कुछ आपके लिए अपडेट, ताकि आप किसी भी कंट्री का सफ़र करना चाहते हैं तो आपको परेशानी ना हो। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।